हम आगे बढ़ेंगे और फातिमा और वामपंथी प्रोपेगेंडे के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। हम लोग पहले ये समझ लें कि आखिर ये जो कैरेक्टर है इसका वजूद कहाँ से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है और इसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वामपंथियों ने नांगेली की तरह एक नैरेटिव फातिमा के नाम के पात्र को गढ़ा है। आप लोग जानते हैं कि जैसे नांगेली वाली जो एक घटना है उसमें आप जानते हैं कि एक महिला को जो है समाज पर थोपा गया और कहा गया कि समाज में यानी भारतीय संस्कृति में केरल के त्रावणकोर साम्राज्य के अंतर्गत जो है एक महिला थी जिनका नाम था नांगेली और उनके साथ जो है ब्राह्मणों ने बड़ी क्रूरता या विभत्स अत्याचार और शोषण की कहानी गढ़ी जाती है। लेकिन जब उसके समकालीन दस्तावेजों की जांच की जाती है तो ऐसा कोई भी साक्ष्य या कोई भी प्रमाण निकलकर सामने नहीं आता। उसी तरह से वामपंथियों ने या फिर वामपंथी माइंडसेट के साथ लगे हुए जो पूर्ववर्ती विचारक हैं उन्होंने नांगेली की तरह ही एक और कैरेक्टर को जिंदा किया या बनाया जिसका नाम था फातिमा। वामपंथियों ने यह बात फैलाई कि मुस्लिम समुदाय से आने वाली फातिमा कन्या शिक्षा के लिए कार्य कर रही थी और इन्हें पहली शिक्षिका तक कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जो एक दलित समाज है तो दलित समाज के अंतर्गत जो है एक काफ़ी प्रसिद्ध नाम जो है बार बार उभर कर आता है और उसको कहा जाता है माता सावित्रीबाई फुले। लेकिन एक बड़ा वर्ग था जो अभी भी राजनीतिक और सामाजिक पहलू में उसको भी आत्मकेंद्रित करना था, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जय भीम जय मीम एक जो स्लोगन है, एक जो नारा है, उस नारे को जो है एक आयाम देना था, एक रूप देना था, एक स्वरूप देना था। तो उस रूप और स्वरूप के लिए एक और पात्र की काफ़ी बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही थी, खासतौर से राजनीतिज्ञों को, वामपंथी विचारकों को। और उसी राजनीति और वामपंथी विचारधारा ने इस एक और कैरेक्टर को जन्म दिया जिनका नाम था फातिमा शेख। और इनका भी जो नाम गाम और जो नाम और जो कीर्ति है वो सीधे सीधे माता सावित्रीबाई फुले से जोड़ दिया गया। इवन इनके साथ जोड़ दिया गया कि उन्हीं के साथ ये कार्य करती थी या उन्हीं के साथ जो है ये भी शिक्षा, महिला शिक्षा के ऊपर जो है बड़ा ही अच्छा प्रयास कर रही थी। एक बात और है कि कहा जाता है कि इन्होंने पहला स्कूल खोला और कन्या शिक्षा के लिए काम किया जिसका विरोध ब्राह्मणों ने किया। आज हम जानेंगे क्या फातिमा नाम की पात्रा सच में कभी थी या महज एक कल्पना है नांगेली की तरह। तो आज हम इसी विषय को समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पात्र को लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये एक नैरेटिव है या एक जो है पात्र है जिसको किसी खास उद्देश्य के तहत जो है गढ़ा गया था, तो गढ़ने वाले कौन थे, इनको इस पात्र को जो है हमारे समाज में प्रेषित करने वाले लोग कौन थे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे और इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम उसी के पास चलेंगे जिस व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी ली है कि सबसे पहले इस पात्र के बारे में समाज में, सोसाइटी में बताने वाला मैं खुद था। यानी कि मुझसे पहले इस पात्र के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, मैंने ही इस पात्र को जो है अपने हैंड से या अपने प्रभाव से या अपने वर्चस्व से जो है खड़ा किया। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दिलीप मंडल का। तो हम थोड़ा दिलीप मंडल जी के जो ट्वीट्स हैं उनको देखेंगे और उनकी जो एक तरह से कहा जाए जो स्वीकृति, उन्होंने जो बातें स्वीकार की हैं उनकी स्वीकृति को देखेंगे कि वो क्या मानते थे, क्या कह रहे हैं। 9 जनवरी 2025 को दिलीप मंडल जी ने ट्वीट किया और फातिमा को काल्पनिक बताया। और ट्वीट पर वो क्या कहते हैं, ट्वीट में कहते हैं कि दिलीप मंडल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट को डालते हुए उन्होंने लिखा कि मैंने एक मनगढ़ंत कैरेक्टर बनाया था, फातिमा शेख। यानी कि दिलीप मंडल ने खुद स्वीकार किया कि मैंने एक काल्पनिक या मनगढ़ंत कैरेक्टर खड़ा किया था जिसका नाम था फातिमा शेख। कृपया मुझे माफ़ करें, सच्चाई तो यह है कि कोई फातिमा शेख कभी थी ही नहीं, वो कोई ऐतिहासिक हस्ती भी नहीं है। वो मेरी गलती थी कि अपने जीवन के एक निश्चित काल में मैंने इस नाम को अचानक गढ़ा था। मैंने यह सब जानबूझकर किया था। क्या कहते हैं दिलीप मंडल कि इस पात्र को सबसे पहले भारतीय जगत में या भारतीय समाज में प्रेषित करने वाला मैं खुद था। इस काल्पनिक कैरेक्टर को गढ़ने वाला भी मैं खुद था। मैं मतलब दिलीप मंडल, मैं मतलब मैं ना दिलीप मंडल। वो इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि फातिमा शेख नाम की कोई कभी स्त्री या महिला एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना ही वो कोई ऐतिहासिक हस्ती है, बल्कि वह मेरे जीवन की एक गलती थी, एक निश्चित काल की गलती थी जिसको मैंने अचानक गढ़ा था और ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था। मंडल आगे कहते हैं कि आप इससे पहले गूगल में भी इस नाम की कोई एंट्री नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि मेरे द्वारा फातिमा शेख के नामोल्लेख आने से पहले आप गूगल में भी इस महिला की कोई एंट्री नहीं दिखा पाएंगे, इनके बारे में कोई भी रेफरेंस प्रमाण नहीं दिखा पाएंगे, ना कोई किताब मिलेगी और ना ही इनका कहीं कोई जिक्र मिलेगा। यानी कि दिलीप मंडल के द्वारा इस महिला का नामोल्लेख आने से पहले इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई इसका प्रमाण मौजूद नहीं है। तो दिलीप मंडल ने खुद स्वीकार किया कि भाई इस पात्र को जन्म देने वाला मैं खुद हूँ, इस पात्र को मनगढ़ंत रूप से गढ़कर समाज में प्रेषित करने वाला भी मैं खुद हूँ। वह मेरे जीवन की एक गलती थी जिसको मैंने अपने जीवन के एक निश्चित कालक्रम में किया था। इस नाम को मैंने अचानक गढ़ा और यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था। तो ये दिलीप मंडल जी की अपनी स्वीकृति है, यानी कि उन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ को। मंडल कहते हैं कि फातिमा उन्हीं की वजह से सोशल मीडिया में नैरेटिव में आई और गायब भी हो गई। यानी कि फातिमा को सोशल मीडिया में प्रचारित करने का कार्य जो है मेरे द्वारा किया गया था और मैंने ही इनको प्रचारित किया और मेरे ही वजूद के साथ इनका भी वजूद जुड़ा, क्योंकि ये मेरा ही खड़ा किया एक पात्र है।
फिर वो कहते हैं कि वो अपने कन्फेशन में कहते हैं कि अब उनसे कोई सवाल ना करे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि अब मुझसे कोई ये मत पूछ लेना कि आखिर मैंने ये पात्र क्यों गढ़ा, या इस पात्र को गढ़ने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, मेरी नियति क्या थी। वो कह रहे हैं कि इसके लिए कोई मुझ पर दबाव न डाले और ना ही मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करे। ये समय और हालात की बात थी, किसी कारणवश एक हस्ती को गढ़ना पड़ा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो कह रहे हैं कि समय और हालात ही ऐसे थे कि जिसके कारण मुझे एक काल्पनिक पात्र को गढ़ना पड़ा। हजारों लोग इसकी गवाही दे सकते हैं, जिनमें से कईयों ने तो पहली बार मुझसे ही ये नाम सुना था। अब दिलीप मंडल जी कह रहे हैं कि असल में मुझसे पहले फातिमा शेख के बारे में कोई रिकॉर्ड जो है गूगल तक में मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं मौजूद है क्योंकि इस पात्र को तो मैंने ही गढ़ा है। अब बड़ा प्रश्न है और यह विचारणीय प्रश्न है कि एक दिलीप मंडल जैसा व्यक्ति इतने दिनों से एक काल्पनिक पात्र को सोशल मीडिया पर गढ़ता है और गढ़ने के बाद से वह पात्र सोशल मीडिया पर जिंदा हो जाती है और एक जिंदा पात्र की तरह इतिहास में, इतिहास के सिलेबस से लेकर के हमारे पाठ्यक्रमों तक में, पाठ्यक्रमों से लेकर के हमारे सोशल मीडिया, हर एक जगह पर फैल जाती है। अगर पाठ्यक्रम में नहीं भी मौजूद है तो भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के मुंह में, जबान में ये फातिमा शेख का नाम रचता और बसता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि काल्पनिक पात्रों का सृजन कैसे किया जाता है। और बड़ी मजे की बात है, ये वही लोग हैं जो हमारे रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को काल्पनिक कहते फिरते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड है, इनकी खुद की स्वीकृति है, ये खुद मानते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पात्रों को अपने जीवन में गढ़ा है। अभी तो दिलीप मंडल जी चलो मान लिया ना उन्होंने कि ऐसा मैंने किया था। दिलीप मंडल जी के अलावा पता नहीं और कितने लोग होंगे जो ऐसे पता नहीं कितने ही काल्पनिक पात्रों को भारतीय समाज पर थोप चुके हैं और वो आज इतिहास का एक हिस्सा माने जाते हैं और उनके नाम पर इतिहास में कई सारे प्रोपेगेंडा और कई सारे मिथक तथ्य गढ़े गए हैं और हिंदुओं को लज्जित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको जो है शोषित दिखाने के लिए तमाम तरह के फर्जी काल्पनिक कैरेक्टर्स को गढ़ा गया है। क्यों? ताकि वो एक नैरेटिव बिल्डअप कर सकें शोषण और शोषित का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आज दिलीप मंडल इस बात को स्वीकार नहीं करते तो हम और आप आज भी यही मानते कि हाँ ये एक कोई कैरेक्टर थी, ऐसी कोई पात्र थी। लेकिन यार अब तो इतिहास से और डर लगने लगा है। इतिहास से अब और ज़्यादा डर लगने लगा है कि ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, ये किसी भी पात्र को अपनी किताबों में जिंदा कर देते हैं और किताबों में काल पात्र पैदा होता है और फिर वो समाज का हिस्सा बन जाता है, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। और खुद ही एक से बढ़कर एक काल्पनिक पात्रों का सृजन करने वाले लोग हिंदुओं के शास्त्रों को, हिंदुओं के ग्रंथों को काल्पनिक कहते फिरते हैं, हिंदुओं की मान्यताओं को काल्पनिक करते फिरते हैं। यानी कि जो खुद एक काल्पनिक कैरेक्टर्स को गढ़ रहे हैं, समाज में प्रेषित कर रहे हैं, वो हिंदुओं की संस्कृति को आज काल्पनिक होने का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। हालांकि दिलीप मंडल जी में कम से कम इतना तो साहस आया कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, लेकिन ऐसे पता नहीं और कितने पड़े हैं समाज में। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस पर नटराज जी मैं आपकी 2 टुक टिप्पणी चाहूंगा। जी नटराज जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। इस पर मैं आपकी 2 टुक एक टिप्पणी चाहूंगा, अपने विचार आप रख सकते हैं अभी तक जो हमने बताया उसके ऊपर। जी। देखिए ये तो है, इससे पहले हमने नागिनी वाली किया था, तो नागिनी वाली में तो इतना नैरेटिव डेवलप कर दिया था इन लोगों ने कि उसका घर तक बना दिया कि उसका घर था और इसी परिवार की थी, इतना बना दिया। और यहाँ भी एक नाम ऐसा बना दिया कि जहाँ कहीं भी टीवी डिबेट होती है तो इस पक्ष को रखा जाता है कि फातिमा शेख करके थी उनकी सहायिका और मुस्लिमों ने उनकी सहायता की थी महिला शिक्षा में, और ब्राह्मणों ने विरोध किया था। ये इसलिए ताकि एक विशेष तरह की एकता बनी रहे। और आप देखेंगे कि यही नाम नहीं, और भी कई सारे नाम हैं जो फेक बनाए गए हैं इतिहास में, और भी नैरेटिव है। झाड़ू वाला और मटकी वाला भी नैरेटिव आप देख लीजिए, उसमें भी कोई ना कोई नाम आ जाएगा। और यहाँ ये अच्छा है कि दिलीप मंडल जी ने स्वयं ही इसका खुलासा कर दिया। इसी प्रकार जो नागिनी वाला था उसमें भी लेखक ने खुद ने खुलासा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये नैरेटिव चलते रहते हैं। और जो ऐतिहासिक पात्र हैं जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनको तो ये हमेशा काल्पनिक मानते हैं। उनकी चाहे वंशावलियाँ मिलें, कुछ भी मिले, तब भी वो काल्पनिक है। और जो ये काल्पनिक पात्र हैं उनके ही घर तक बना देते हैं ये। इनका भी कहीं ना कहीं घर बना दिया होगा महाराष्ट्र में। जी। एक रोहित कुमार जी हैं, रोहित कुमार जी की तरफ से 1001 रुपये का जो है यूपीआई किया गया है। तो रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका यूपीआई मुझे प्राप्त हो चुका है। चलिए, तो ये तो आपने देखा और उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे बहुत सारे गवाह भी खड़े कर सकता हूँ कि भाई उन्होंने सबसे पहले ये नाम मेरे ही मुंह से सुना था। वो लिखते हैं कि वह नैरेटिव गढ़ना, छवि निर्माण करना जानते हैं, इसीलिए उनके लिए सब कुछ करना मुश्किल नहीं था। फातिमा की कोई तस्वीर भी नहीं है
और जो है वो सब काल्पनिक है। इस बात की भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस बात की भी संभावना है कि मुस्लिमों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आजकल फातिमा के बच्चे और पोते बन के घूम रहे होंगे, जो ये कह रहे होंगे कि फातिमा जी तो हमारी दादी थी, हमारी वो थी। पूरी गारंटी है। बहुत से लोग तो फातिमा जी के वंशज बन के घूम रहे होंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा तथ्य यह है कि यहाँ पर दिलीप मंडल जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये पात्र तो मनगढ़ंत है। तो भाई कसम से बता रहा हूँ, इतिहास के नाम पर दिल टूट गया यार मेरा, एकदम दिल टूट गया भाई। दिल में से एकदम टप 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 आंसू बह रहे हैं भाई, दिल से। आंखों में से तो बिल्कुल नहीं बहते, दिल में से बह रहे हैं। दिल रो रहा है कि तूने कहाँ पढ़ लिया रे भाई। बहुत कष्ट हो रहा है भाई इतिहास के नाम पर। फिर देखो, फातिमा के अस्तित्व में आने के बाद जिन लोगों को राजनीतिक और वैश्विक, यानी कि जो राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों के लिए इस कहानी की जरूरत थी, उन्होंने इसे फैलाया और इसका खूब इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि भाई ये फातिमा नाम अस्तित्व में आने के बाद अब बड़ा मजेदार कहानी है यार। देखो, ब्राह्मण तो विलन है ही, खासतौर से जो इस तरह के नैरेटिव बिल्डअप करने वाले लोग हैं, और जो वामपंथी हैं, वामपंथियों को तो है ही कि भाई वो एक तरह से ब्राह्मणों को शोषण करने वाला बता सकें, हिंदुओं को शोषण करने वाला बता सकें, और फिर हिंदुओं को तमाम तरह की जातियों में, वर्गों में बांट करके और एक दूसरे के साथ उनके संघर्ष की लड़ाई और एक संघर्ष की कहानी लिख सकें। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे एक काल्पनिक पात्र को गढ़ा जाता है और कैसे उस काल्पनिक पात्र को गढ़ करके उसका छवि निर्माण कर करके उसको सोसाइटी में, समाज में प्रेषित कर दिया जाता है। इस चीज़ में तो वामपंथियों को भाई महारत हासिल है। वो बेचारे पढ़ाई ही इसी बात की करते हैं। तो ये आपने देखा। अब जो लोग फातिमा के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे, जो सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहे थे, तो फातिमा का नाम अब माता सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़ने का मतलब था कि मुस्लिम और दलितों का एक सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव, और यह जुड़ाव काफ़ी क्रांतिकारी हो सकता था। काफ़ी क्रांतिकारी इसके लाभ भी उठ सकते थे, सामने आ सकते थे। तो इस क्रांतिकारी लाभ के लिए और सामाजिक जन स्वीकृति में एक बड़ा व्यापक वोट बैंक तैयार करने के लिए इस तरह के नैरेटिव को बिल्डअप किया जाता है। मंडल कहते हैं कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का पूरा लेख प्रकाशित हो चुका है और उनमें कहीं भी फातिमा शेख का नाम नहीं है। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी किसी ऐसी महिला का नाम नहीं लिया, जो कि बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मैं भी पहले यही सोचता था, हालांकि जब दिलीप मंडल ने खुलासा नहीं किया तो ये भी बात मेरे दिमाग में आती थी कि वास्तव में अगर फातिमा शेख नाम की कोई महिला थी और वो ज्योतिबा राव फूले जी या माता सावित्रीबाई फूले जी के साथ अगर उनका संबंध था, किसी भी तरह का सामाजिक, शैक्षिक जो भी संबंध था, तो कम से कम इनके खुद के साहित्यों में इस महिला का नाम क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले और फिर ज्योतिबा फूले जी को जो है इतना ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, हर पेज पर, हर बात पे उनका कहीं ना कहीं उल्लेख करते हैं, उन्होंने कभी फातिमा का उल्लेख नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वांग्मय पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको किसी फातिमा शेख नाम की महिला का नामो निशान नहीं मिलेगा। माता सावित्रीबाई फूले के लेख में कहीं नहीं मिलेगा, ज्योतिबा राव फूले जी के लेख में कहीं नहीं मिलेगा। तो आखिर ये पात्र आई तो आई कहाँ से? दिमाग में ये पहले रहता था, लेकिन अब क्या करें भाई, कहते हैं ना कि भाई लगता था चलो कहीं होंगी, ब्राह्मणों ने इनका नाम आगे नहीं आने दिया होगा, ऐसा लगता था। लेकिन चीज़ें थीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ और बिंदुओं को समझेंगे। ये दिलीप मंडल जी का ट्वीट है और दिलीप मंडल जी ने जो है अपने ट्वीट में यही सारी बातें लिखी हैं जो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताई हैं। तो आप लोग ये ट्वीट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से रजाई में घुस के पढ़ते रहना। अब ट्वीट के साथ गूगल सर्च का एक ग्राफ डाटा भी जोड़ा गया है। अब ये ग्राफ डाटा क्या है भाई? तो मैं चाहूँगा कि अशोक जी इस ग्राफ डेटा के ऊपर थोड़ा सा आप अपना वक्तव्य रखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, ये मंडल जी ने जोड़ा है और कोई अभी भी देख सकता है, गूगल में अगर जाएगा तो अगर किसी को सर्च हिस्ट्री देखनी है कि फातिमा शेख जो वर्ड है वो कब सबसे ज़्यादा वो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बोला ना कि आप गूगल में भी तकरीबन जाएंगे। 2020 में, लगभग 2016-18 समझ लीजिए, उस दौरान ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और 2020 में बहुत तेजी से ऊपर गया और ये फिर नीचे आ गया अचानक। तो दिलीप मंडल ने ये चीज़ इसलिए दिखाया है कि गूगल तक में भी कोई सर्च नहीं कर रहा था पहले और ये अचानक से सर्चिंग में आई और इसका क्रेडिट हालाँकि वो खुद ले रहे हैं कि उन्होंने प्रचारित किया। इसके बाद ये सब कुछ गूगल में भी लोग सर्च करने लगे और काफ़ी लेख वगैरह ये सब हो गया। अब आपको तो पता ही है कहानी बनाने में हमारे लेफ्ट के लोग कितने होशियार हैं। दिलीप तो मंडल ये जी खुद ही ग्राफ कह रहे हैं है। कि मैं बहुत होशियार हूँ इस मामले में। हाँ, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसे काम करने में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो कर लेते हैं अच्छे से। तो वो ये गूगल सर्च का ग्राफ है। तो आप देख लीजिए पूरा 2004 से लेके सब 12 तक, ये 12 में भी फ्लैट है, 13, 14, 15, ये 20 में ऊपर जा रहा है। और आप अभी भी देख सकते हैं, अगर फातिमा शेख जाइए कि वर्ड कब इसकी यानी जो सर्च हिस्ट्री है वो कैसी है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो मंडल प्रूफ दे रहे हैं भाई कि पहले इंटरनेट तक में भी कोई ना जानता था, ना कोई इसके बारे में कुछ सर्च करता था। और उन्होंने जब ये स्टोरी लाई तभी से ये सब सर्चिंग में शुरू हुआ। जी।
मैंने भी इनसे प्रेरणा लेकर के काल्पनिक पात्र को गढ़ा है। वह काल्पनिक पात्र अपना काम जोर शोर से कर रहा है और उम्मीद है कि 3 से लेकर के और 4 महीने में यह काल्पनिक पात्र काफ़ी चीज़ें आपके सामने लाएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना। अब क्या करें भाई, अब कह रहे हैं दिलीप मंडल जी से कुछ प्रेरणा ले लेते हैं। हमने कहा कुछ सीख ही लेते हैं भाई। तो हमने भी एक काल्पनिक पात्र गढ़ दिया है, काम पर लगा दिया है, काम कर रहा है, बहुत कुछ जुटा रहा है, बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, तो काम कर रहा है हमारा भी काल्पनिक पात्र। और यकीन मानिए कि जब वो सामने आएगा तो इतिहास बदल जाएगा। ठीक है, फिर से इतिहास बदल जाएगा। तो वेट एंड वॉच। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझो कि इन्होंने ऊपर जो कहा है ना कि गूगल में भी आप सर्च करिएगा तो कहीं अता पता नहीं चलेगा। तो आप देखो 2004, 12, बट पूरा एक टाइम दिखा रहे हैं वो, और फिर से ये 20 के आसपास का एक डेटा है इन्होंने, और फिर देख रहे हैं कि अचानक से खूब उछाल आया है फातिमा शेख के ऊपर, और फिर से धीरे 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 ड्रॉप हो गया है। तो वो कह रहे हैं ना कि मतलब मेरे से ही लोगों को पता चला कि ये फातिमा शेख नाम का भी या ऐसी कोई पात्रा हो सकती है, मतलब गढ़ा तो उन्होंने ही था। तो ये ग्राफ के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद से फातिमा जी के ऊपर तो भाई विकिपीडिया, बताओ अब विकिपीडिया पेज ना बने तो लोग मानते ही नहीं कि हाँ ये आदमी एग्जिस्ट भी करता है। तो विकिपीडिया पेज भी बन गया। तो दिलीप मंडल जी द्वारा एक्स पर खुलासे किए जाने के बाद एक विकिपीडिया संपादक ने पेज पर प्रस्तावित विलोपन टैग जोड़ा। ठीक है, साथ ही इस पर एक लंबा स्पष्टीकरण भी दिया कि पेज को क्यों हटाया जाना चाहिए। अब भाई जैसे इन्होंने खुलासा किया कि भाई ये पात्र तो मतलब मैंने क्रिएट किया है, दिलीप मंडल जी ने जैसे कहा कि ये पात्र मैंने क्रिएट किया था, तो भाई अब तो विकिपीडिया पर जो लेख डाले गए थे इनके नाम पर, तो हुआ यूँ कि भाई अब तो गड़बड़ मामला हो गया और आवाज़ उठने लगी कि भाई अब इसको हटा दो, या फिर इस पे जो स्रोत आपने जो लिया है, जो संदर्भ आपने लिया है, वो संदर्भ आप खुलासा करो। मांग उठने लगी, पर विकिपीडिया ने अब तक पेज हटाया नहीं है। विकिपीडिया में फातिमा से संबंधित जो जानकारी और चित्र है उसका संदर्भ विकिपीडिया में है ही नहीं, यानी कि जानकारी का स्रोत क्या है नहीं पता। जो चित्र इन्होंने उठाया है तो किसका है नहीं पता। अगर आप संदर्भ सूची में जाएंगे तो कुछ न्यूज़ पोर्टल की लिंक है, विकिपीडिया पेज कोई भी समकालीन प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है। यानी कि अब कैसे, जैसे कि आपने नांगेली वाला प्रकरण देखा था कि नांगेली में सबसे पहले एक आर्टिकल छपता है, फिर उस आर्टिकल के बेसिस पर 10, 12, 50, 100 आर्टिकल छप जाते हैं और फिर वो आर्टिकल से रेफरेंस के तौर पर यूज होने लगते हैं। समकालीन की तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से आर्टिकल्स वर्सेस आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल रेफरेंस है, फिर उस आर्टिकल का रेफरेंस दूसरे आर्टिकल्स में दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल खेल करके एक पात्र को जो है गढ़ दिया जाता है भारतीय संस्कृति में, समाज में। तो विकिपीडिया महाराज पर भी कोई भी समकालीन डेटा उपलब्ध नहीं है। अब कोई रियल कैरेक्टर हो तब न रहे। अब ये देखिए विकिपीडिया महाराज ने फातिमा शेख के बारे में हिंदी अंग्रेजी में दोनों में लिखा है, जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो संदर्भ दिए हैं ना भाई, रेफरेंसेस देखो क्या रेफरेंस है, मतलब कुछ भी दिलीप मंडल जी का रेफरेंस है इसमें, फिर एक योगेश जोशी हैं, उसके बाद से और भी कई सारे संदर्भ इसमें दिए गए हैं। तो बड़ी बात है कि ये एक भी कोई समकालीन नहीं है, सब छोटे मोटे पेपर्स आर्टिकल्स हैं या थोड़े बहुत कुछ जो बाद में लिखे गए जो रेफरेंस बुक्स ऐसे कुछ 2016, 2019 हाँ, ऐसे ही है। सब कुछ ऐसे ही है। आर्टिकल का है, पेपर का है, पेपर की कटिंग, आर्टिकल, न्यूज पोर्टल, इसके आधार पे बताइए पेज बना रखा है और पेज विकिपीडिया बना हटा रखा है दिया। और एक काल्पनिक पात्र को जिंदा कर दिया भाई, जान फूंक दी बंदे ने। ठीक है ना, एकदम जान फूंक दी। तो ये आप देख सकते हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फातिमा के दावे पर समर्थकों के तर्क। अब भाई दिलीप मंडल जी तो कह रहे हैं कि भाई ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है, हमने खुद गढ़ा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अंधभक्त तो हर जगह होते हैं। तो कुछ लोग जो है अभी भी कह रहे हैं ना 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 ना, बेशक आपने गढ़ा था तो क्या हुआ, लेकिन हमारा तो भाई मन आ गया इस चीज़ पर, यानी कि इस कहानी पर हमारा मन आ गया है, हमारा दिल लग गया है, तो अब क्या है कुछ भी हो जाए ये कहानी तो हम मान के रहेंगे। बेशक ये झूठी कहानी हो तो क्या हुआ, लेकिन हमें ये प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, और इसके होने से हमारा काम धंधा चलता है, तो हम तो इसके ऊपर अपनी दलीलें देंगे ही देंगे। तो दलीलें क्या है? फातिमा के वास्तविक होने के लिए जिन तथ्यों और सोर्स का सहारा लिया जा रहा है वे नवीन है और उनमें कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं है। फिर भी एक चित्र और पत्र को सहारा बनाया जाता है कि फातिमा थी, यानी कि एक फोटो और फिर एक पत्र। एक फोटो और एक पत्र को आधार बना करके कहा जाता है कि ये देखिए ये फातिमा जी की फोटो है और ये देखिए फातिमा जी का पत्र व्यवहार है, जबकि उस चित्र और पत्र से यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि फातिमा शेख नाम की कोई महिला कभी पहले शिक्षिका थी भी या नहीं थी। आइए थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। अब ये देखिए यही दिखाया जाता है, ठीक है, समर्थकों के सोर्स। अब एक हंसराज मीना जी हैं भाई, एक्स पर काफ़ी चर्चित नाम है बेचारे, बहुत अच्छा मतलब ट्वीट मारते रहते हैं, और जितना अच्छा ट्वीट मारते हैं वैसा ही अच्छा लोग इनको रिप्लाई भी करते हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सम्मान पाते हैं। तो लिखा है कि ये किताब तब की है जब मंडल जी चलना भी नहीं सीखे थे, फातिमा शेख अमर रहे। अब मतलब बताओ भाई, मंडल जी कह रहे हैं कि हमसे पहले कोई भी फातिमा शेख को जानता तक नहीं था,
इस नाम को सबसे पहले सोशल मीडिया पर लाने वाला व्यक्ति मैं था, इस पात्र को गढ़ने वाला व्यक्ति मैं था। हंसराज जी कह रहे हैं कि अरे ना 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 ना, यह तो तब का है, यानी कि यह किताब तो तब की है जब जो मंडल साहब हैं वो चलना भी नहीं सीखे थे। और बड़ी मज़े की बात है, यह किताब तो ठीक है, लेकिन इस किताब के पीछे जो एक महिला खड़ी की गई हैं, आप सबको स्पष्टतः दिख रहा होगा कि ये कैसे और किस रूप में खड़ी की गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सावित्रीबाई फुले एंड फातिमा शेख विथ 2 स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल इन फ्रंट। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2 बच्चों के साथ जो है ये फातिमा शेख जी भी स्कूल में है और फोटो खिंचाया गया है। मतलब क्या है अच्छा यार? कुशवाहा जी, इस फोटो का मूल सोर्स कोई भी नहीं बता सका, ना कोई नहीं बताता। कोई भी नहीं बता सका। और जो एक पत्र में फातिमा शब्द आता है, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे किसी फातिमा नाम के स्टूडेंट की बात हो रही है। तो इस पत्र से भी साबित नहीं होता कि कोई फातिमा टीचर थी, शिक्षिका थी या सहयोगी थी। जी बिल्कुल जी, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आगे पढ़ते रहना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिलीप मंडल जी इस बात का रिप्लाई भी करते हैं। दिलीप मंडल यहीं नहीं रुकते हैं, जब कुछ लोग ये पेपर दिखाते हैं और ये फ़ोटो दिखाते हैं तो दिलीप मंडल उसके ऊपर क्या कहते हैं? दिलीप मंडल जी कहते हैं लेकिन सर जी आपने 2011 में छपी किताब की फ़ोटो क्यों लगाई है? गौर से देखिए। अब मतलब हंसराज मीना कह रहे हैं कि भाई ये किताब तो तब की है जब दिलीप मंडल जी पैदा नहीं हुए थे, सॉरी जब चलना नहीं सीखे थे। लेकिन अब बदले में दिलीप मंडल जी ने खूब बढ़िया इनको दिया जवाब। दिलीप मंडल कह रहे हैं लेकिन सर जी आप तो कह रहे किताब तब की है जब मैं चलना नहीं सीखा था, लेकिन आपने जो किताब यहाँ पर डाली है ट्विटर में वो किताब तो 2011 में छपी थी। गौर से देखिए, और इसका चतुर्थ संस्करण 2011 का है। इस समय तक फातिमा में प्राण फूके जा चुके थे भाई। तो कह रहे हैं कि 2011 तक तो फातिमा में प्राण फूके जा चुके थे। मैं यही कह रहा हूँ कि 1850 के दौर की फातिमा के लिए आज के दौर में नए प्रमाण गढ़े गए, जबकि सावित्रीबाई जी के साथ सभी प्रमाण पुराने हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि असल में माता सावित्रीबाई फुले का जो रेफरेंस है वो मूल रेफरेंस है और वो प्राचीन है, जबकि फातिमा शेख नाम का जो ये करेक्टर है इनको जो है हवा पारी देकर के समय के साथ जो है इनमें प्राण फूका गया है। फिर से कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले कोई हड़प्पा युग की चरित्र नहीं है, हमारे समय की महान समाज सुधारक हैं। 150 साल से उनकी गाथा गाई जा रही है, पुराने अखबार लाइब्रेरी में है। फातिमा की जयंती 2006 से पहले मनाए जाने का एक भी जिक्र निकाल लीजिए, यानी कि 2006 से पहले फातिमा शेख की कोई जन्मदिन भी मनाता था, इसका भी अगर कोई प्रमाण आप निकाल के दिखा देंगे तो मैं मान लूँगा। फिर कह रहे हैं कि मैंने फातिमा को, फिर कह रहे हैं कि ऐसा मैं मान लूँगा कि मैंने फातिमा को नहीं बनाया। मतलब ये बंदा एकदम टिका हुआ है कि फातिमा नाम का कैरेक्टर तो मेरे द्वारा ही गढ़ा गया था। दिलीप मंडल जी बहुत ज्यादा सत्य बोल रहे हैं। बिल्कुल। दिलीप मंडल जी खुद ही मान रहे हैं। बताइए कि ये सारा जो रायता था मैंने ही फैलाया था, आप समेट रहे तो हो। दिलीप मंडल जी की बात से एक भाई साहब फिर से गुस्सा हो गए, सुरेंद्र राजपूत करके भाई साहब हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये मंडल हैं, इन्हें खुद को भगवान मानने का भ्रम हो गया है, रेडी फिल्म के परेश रावल की तरह। अरे वो रेडी नहीं थी भाई, अब क्या बोले यार, फिर भी चलो। अब यह कह रहे हैं कि फातिमा शेख इनका गढ़ा कैरेक्टर है, यह ये झूठा मौका पड़ने पर पता नहीं किसको ऐसे ऐतिहासिक खारिज, क्योंकि वह बड़ा मतलबी। और अब ये थोड़ा सा दिलीप मंडल जी के लिए अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हम वो अप्रिय शब्द नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिला जुला करके सुरेंद्र भाई साहब बहुत गुस्सा है इनसे। तो सुरेंद्र भाई साहब खूब गुस्सा दिखा रहे हैं और इनके गुस्से पर जो है थोड़ा सा चाशनी लगाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो 2006 से पहले फातिमा शेख नाम के किसी पात्र का जन्मदिन या जन्मतिथि मनाई जाती हो, ऐसा कोई एक रेफरेंस आप दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा कि इस पात्र को मैंने नहीं गढ़ा है। तो अभी यही वॉर चल रहा है भाई ट्विटर पर। अब एक बात और आती है, एक और व्यक्ति हैं हरी नरके जी। अब जो हरी नरके जी हैं इनका 2022 का ट्वीट है, जब डूडल द्वारा फातिमा शेख की जयंती मनाई गई थी, यहाँ पर बनाई गई हो गया, गलती हो गया, भी मनाई गई थी, तब भी हरी नरके जी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये जयंती किस दस्तावेज के आधार पर मनाई जा रही है। हरी नरके जी विद्वान हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के संपादक रह चुके हैं। हम उनके मराठी ट्वीट और उसका गूगल लेंस से किया अनुवाद आपको दिखाएंगे ताकि आपको जो है उनका ट्वीट समझ में आ सके। तो असल में 2022 में जब फातिमा शेख जी की जयंती मनाई जाने लगी बड़े धूमधाम से शोर शराबे के साथ, तो हरी नरके जी ने इस पर सवाल उठाया, अरे भाई कहाँ से ले आए हो, ये कौन सा रेफरेंस लेके आए हो, किस रेफरेंस के बेसिस पर आप इनकी जयंती मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, थोड़ा हमको भी बताओ। तो उन्होंने पूछा, अब क्या रिप्लाई आया नहीं आया अब ये तो भगवान जाने, लेकिन आप ये देख सकते हैं यही फोटो और इन्होंने जो है ये प्रश्न पूछा है प्रोफेसर हरी नरके जी ने। तो अभी इनका सवाल 2022 में ही था। तो कुल मिला जुला के ये फातिमा शेख जी को लेकर के जो है समाज में जो है वो एक धारणा तो बनी हुई थी कि भाई इस पात्र को लाया कहाँ से गया, कौन लेके आया सबसे पहले, इसका सबसे प्राचीन रिकॉर्ड क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के साथ इनको जोड़ा जाता है उन लोगों के दस्तावेजों में इनका नाम कहीं है भी या नहीं है, ये बड़ा प्रमुख प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर माता सावित्रीबाई फुले के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली शिक्षिका होती तो माता सावित्रीबाई फुले जी के पत्र व्यवहार में या फिर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचे गए संपूर्ण वांग्मय
में कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर आता और सुनहरे शब्दों में आता, बड़े बड़े मोटे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो भाई संदेह तो उत्पन्न होता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब इस पूरे प्रकरण के उपसंहार के ऊपर चलेंगे और समझेंगे इस पूरे तथ्य को। फातिमा शेख का कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय और ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले का समग्र वांग्मय में कहीं भी कोई सबूत फातिमा शेख के नाम से नहीं मिलता है। दिलीप मंडल खुद कह रहे हैं कि यह पात्र उन्होंने खुद गढ़ा है, यानी कि गढ़ने वाला खुद ही मान रहा है कि भैया ये हम ही बनाए हैं, लेकिन फिर भी मानने वाले कह ना तुम्ही ने बनाया तो भी तो हम ना मानेंगे। तो बड़ा असमंजस वाला स्थिति हुआ है भैया। विकिपीडिया ने पेज बनाया पर उनके जन्मदिन आरंभिक जीवन संलग्न फोटो का कोई भी समकालीन प्रमाण नहीं दिया। डूडल ने भी श्री हरि नरके जी का जवाब नहीं दिया। अतः स्पष्ट होता है कि यह पात्र एक गढ़ा गया पात्र है। वामपंथियों ने दलित मुस्लिम वोट बैंक बनाने के लिए इसका प्रचार किया और माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ इनको जोड़ दिया, जो कि भारतीय संस्कृति का एक थोपा हुआ पात्र है, चरित्र है। तो आज का जो हमारा एपिसोड था, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक हो गया क्लोज। हमने ये जाना आज के इस पूरे एपिसोड में कि फातिमा शेख नाम की कोई पात्र इतिहास में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि बनाने वाले ने खुद कहा कि भैया ये तो मेरे द्वारा गढ़ा गया पात्र है, मैंने इनको खुद तैयार किया था, क्योंकि मेरे द्वारा सबसे पहले इस नाम का उल्लेख किया गया और मेरे द्वारा नाम उल्लेख से पहले इस पात्र को कोई जानता भी नहीं था। और ऐसा स्वीकृत ऐसा जो है कबूलनामा जो है वो है दिलीप मंडल जी का, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी का। तो कुल मिला जुला करके भारतीय इतिहास में भाई बहुत झोलझाल है और बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है।